हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हमने चोकिंग के बारे में बताया है। तो अगर चोक किसे कहते हैं आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है, कि चोकिंग क्या होती है, चोक कितने प्रकार का होता है और चोकिंग की पहचान क्या है। तो इसमें क्या हमने कंप्लीट गाइड किया, आपको बस क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल से समझाया, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि चोकिंग किसे कहते हैं। ठीक है, चोक होता क्या है और चोक कितने प्रकार का होता है और चोकिंग की पहचान क्या है। अगर आपके सामने चोकिंग है, कोई भी रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशन चोक है, तो आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। या फिर चोकिंग कितने प्रकार की होती है या चोक किसे कहते हैं, ठीक है, या चोकिंग की क्या पहचान है। तो हमने क्या किया इस वीडियो में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया। आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको नोट करना है कि चोक किसे कहते हैं। ठीक है, चोक किसे कहते हैं। तो चोकिंग जो होती है पूरे सिस्टम में कहीं भी हो सकती है, चाहे वो हीटिंग कंडेंसर में हो जाए, ठीक है, आपका ड्रायर में हो जाए, जो फिल्टरेटर ड्रायर होता है उसमें हो जाए, या फिर आपकी कैपिलरी ट्यूब में हो जाए, या फिर आपके एपोरेटर में हो सकती है। ठीक है, चोकिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है सिवाय एक कंप्रेसर को छोड़ के। कंप्रेसर में क्यों नहीं होती वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंप्रेसर में किस वजह से चोकिंग नहीं होती है। ठीक है, बाकी पूरे सिस्टम में कहीं भी चोकिंग हो सकती है। चोकिंग कितने प्रकार की होती है? चोकिंग क्या है, दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा मॉइस्चर चोक होता है और सेकंड होता है हमारा ऑयल चोक। ठीक है, ये दो प्रकार की चोकिंग होती है। इस चीज़ को आपको मतलब अपने माइंड में सेफ रखना है कि केवल दो प्रकार की चोकिंग होती है। अब इनके बारे में हम डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मॉइस्चर चोक उसे कहते हैं अगर किसी के कारण आपके जो रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशन है उसमें एयर चली जाए, उसे हम मॉइस्चर चोक कहते हैं। ठीक है, अगर मॉइस्चर चला गया, वहाँ पे एयर चली गई, बाहर की जो एयर है वो चली गई, जैसे ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 50% ऑलरेडी गैस होती है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर आपका एयर कंडीशनर हो। ठीक है, एयर कंडीशनर हो, उसमें आपने 50% गैस है, उसमें आप 50% और गैस चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, एयर थोड़ी बहुत चली जाती है। अब आप इसको मतलब एयर जब चली जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, गैस का सर्कुलेशन रुकेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरीके से गैस रन नहीं करेगी। जहाँ पे एयर होगी फिर वो गैस चलेगी, गैस जब सर्कुलेशन करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो एयर होगी वो बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, बर्फ़ बन जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो गैस का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। जब प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे चोकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको बस क्या है, जो मॉइस्चर चोक होता है, मॉइस्चर चोक ये होता है कि वहाँ पे अगर बाहर की एयर सिस्टम के अंदर चली जाए, चाहे वो एपोरेटर में चली जाए, चाहे वो आपके हीटिंग कंडेंसर में चली जाए, या फिर कैपिलरी ट्यूब में चली जाए, या फिर ड्रायर में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारी जो एयर होती है वो एयर बर्फ बना देती है वहाँ पे और गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसी को हम मॉइस्चर चोक कहते हैं। अब बात हम करते हैं मॉइस्चर चोक की पहचान की। ठीक है, अगर मॉइस्चर चोक है तब आप मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यार इसमें मॉइस्चर चोक है। आपका जो रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशन है उसमें क्या है, मॉइस्चर चोक होता है। मॉइस्चर चोक जब होता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें मॉइस्चर चोक है। अगर मॉइस्चर चोक होगा तो आपकी जो रेफ्रिजरेटर है कभी ठंडा करेगा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब जो गैस होती है, गैस का सर्कुलेशन होता है, तो वहाँ पर क्या है, आइस आ जाती है। जहाँ मॉइस्चर चोक होगा वहाँ पे 100% आइस आ जाएगी, चाहे वो आपकी हीटिंग कंडेंसर में आ जाए या फिर आपके कैपिलरी ट्यूब में आ जाए या फिर आपके ड्रायर में आ जाए, कहीं भी आ सकती है, आपके एपोरेटर में भी आ सकती है। ठीक है, वहाँ पे क्या आइस आ जाएगी तो वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। प्लस एक चीज़ और भी है इसमें, जब आप ये मॉइस्चर चोक होगा, जब मॉइस्चर चोक होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशन है थोड़ी देर ठंडा करेगा, थोड़ी देर नहीं करेगा, क्योंकि गैस का सर्कुलेशन थोड़ी बहुत देर होगा। जब वो हेयर कोट जो एयर होगी उसको क्या होगा, मतलब बर्फ़ में चेंज कर देगा। ठीक है, जब गैस चलेगी तो वहाँ पे क्या है, जो एयर होगी, एयर वो बर्फ़ में बन जाएगी। ठीक है, बर्फ़ हो जम जाएगी, वहाँ पे फिर क्या होगा, गैस का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो यही पहचान है मॉइस्चर चोक की। आप इस मॉइस्चर चोक को पहचान सकते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयल चोक की। ऑयल चोक होता है जो पूरे सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपका हीटिंग कंडेंसर में हो सकता है, एपोरेटर में हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब में हो सकता है और आपके ड्रायर में भी हो सकता है।
ये ऑयल चोक होता है। ठीक है, तो सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, सिवाय एक कंप्रेसर को छोड़ के ऑयल चोक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑयल चोक कितने प्रकार का होता है। ऑयल चोक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हाफ ऑयल चोक, एक होता है पूर्ण ऑयल चोक। ठीक है, पूरी तरीके से आप नाम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाफ मतलब आधा, ठीक है, आधा चोकिंग, और बाकी पूर्ण मतलब पूरे तरीके से ऑयल चोक कर दे, ब्लॉक कर दे किसी भी स्थान को, वहाँ से क्या होगा, गैस का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आधा ऑयल चोक होता है वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका हीटिंग कंडेंसर है जैसे कि, ठीक है, हीटिंग कंडेंसर में क्या होता है, एक पाइप होता है, वहाँ पाइप पे मतलब पूरे तरीके से ऑयल नहीं भरा है। ठीक है, पूरे तरीके से उसको मतलब नहीं ऑयल भरा है और हाफ है, जैसे कि बहुत थोड़ा सा ऑयल है, तो वहाँ पे क्या है, गैस का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम हाफ ऑयल चोक बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में लेते हैं हम पूर्ण ऑयल चोक। ठीक है, पूरी तरीके से ऑयल को चोक कर, मतलब ऑयल ने चोक कर दिया मशीन को, चाहे आपके हीटिंग कंडेंसर में ऑयल चोक पूरी तरीके से हो जाए, या फिर आपके कैपेसिटर में हो जाए, या फिर ड्रायर में हो जाए, या फिर आपके एपोरेटर में हो जाए। अगर ये ऑयल चोक पूरी तरीके से ऑयल चोक हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी गैस का सर्कुलेशन नहीं होगा और फिर वो मशीन जो होगी वो चोक में चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें कि आपका जो ऑयल चोक होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो गैस होगी, गैस का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ऑयल चोक की पहचान क्या है। ठीक है, अगर आपका हाफ होगा, हाफ जैसे कि ऑयल चोक होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो वहाँ पे क्या होगा, गैस मतलब चलेगी थोड़ा बहुत, मतलब आपका जो गैस का सर्कुलेशन है वो होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे पूर्ण तरीके से ऑयल चोक है, वहाँ पे मतलब पूरी तरीके से ऑयल ने क्या है ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पे आप कैसे इसको पहचान सकते हैं कि वहाँ पे ऑयल चोक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका हीटिंग कंडेंसर है जितनी गैस आपकी सर्कुलेशन करेगी, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे क्या है 4-5 लाइनें होती हैं, ठीक है, ऊपर की, और नीचे में मतलब बीच में कहीं पे ऑयल चोक पूरी तरीके से, तो वहाँ पे क्या होगा, बस उतना ही कंडेंसर आपका हीट पड़ेगा, नीचे का हीट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब में चोक है पूरी तरीके से, तो कैपिलरी ट्यूब ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, आपके ड्रायर में अगर चोक है तो वो ड्रायर भी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा आपका ड्रायर। तो आपसे इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, ऑयल चोकिंग है, तो ऑयल चोक इसे कहते हैं। ठीक है, ऑयल चोक की यही पहचान है कि वहाँ पे जहाँ पे भी ऑयल होगा, वहाँ पे अगर पूरी तरीके से ऑयल है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ठंडा पड़ जाएगा, चाहे वो आपकी कैपिलरी ट्यूब हो, या फिर आपका ड्रायर हो, या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर हो। ठीक है, हीटिंग कंडेंसर जहाँ तक आपका ऑयल है वहाँ तक मतलब उसके ऊपर तक हीट करेगा, फिर उसके बाद गैस का सर्कुलेशन नहीं होगा और आपका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से मतलब वहाँ पे कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसे हम ऑयल चोक की पहचान कहते हैं। मॉइस्चर चोक से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो एयर कंडीशन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके जैसे कि हाफ गैस आपने मतलब ऑलरेडी है और आप चाह रहे हैं कि हाफ गैस हम इसमें फिलअप कर दें, तो आपको क्या करना है, बस वो गैस को पूरा निकालना हो, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करना है। ठीक है, आप वैक्यूम करेंगे अच्छे से, उसके बाद दोबारा आप गैस को चार्ज करेंगे, तो इससे आप मॉइस्चर चोक से बच सकते हैं। और कोई उपाय है नहीं कि आप मॉइस्चर चोक से बच जाएँ। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप वहाँ पे क्या है, अगर 50% गैस चार्ज है और आप कह रहे हैं कि उसको टॉप अप कर दें हम गैस को, तो वहाँ पे क्या है, एयर चली जाएगी 100%। ठीक है, तो आपको अगर एयर से बचना है, मॉइस्चर चोक से बचना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस गैस को निकालना है, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करना है और उसके बाद वैक्यूम करके आपको गैस को दोबारा से फिलअप करना है। ठीक है, आप जब गैस को अच्छे से फिल कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, जो मॉइस्चर चोक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चोक कहाँ कहाँ हो सकता है। चोक आपका कंडेंसर में हो सकता है, चोक आपका कैपिलरी ट्यूब में हो सकता है, चोक आपका ड्रायर में हो सकता है, चोक आपका एपोरेटर में हो सकता है। और चोकिंग यही सारी चीज़ है कि आपके पूरे सिस्टम में कहीं भी हो सकता है सिवाय एक कंप्रेसर के। मैंने बोला था कि कंप्रेसर के बारे में आपको बताऊंगा, कंप्रेसर को छोड़ के चोकिंग हर जगह हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो कंप्रेसर जो होता है वो डिस्चार्ज पाइप, उसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जो सक्शन से सक करता है कंप्रेसर गैस को और डिस्चार्ज से आउट करता है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत भी चोकिंग होगी, ऑयल होगा, वो आउट कर देगा। और वो क्या होगा, जो ऑयल होगा, जो भी कचरा होगा, वो जो होगा आपके एपोरेटर में आ सकता है, कैपिलरी ट्यूब में आ सकता है, ड्रायर में आ सकता है, हीटिंग कंडेंसर में आ सकता है। ठीक है, इन चारों चीज़ों में कहीं भी आ सकता है, बट कंप्रेसर में चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पंपिंग बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होती है। तो उसका जो होता है काम जो होता है वो यही होता है कि जो सेक्शन लाइन है उस सेक्शन लाइन से सक करता है और डिस्चार्ज से आउट करता है गैस को। ठीक है, तो इस वजह से कंप्रेसर में चोकिंग नहीं होती है, बाकी आपके पूरे सिस्टम में कहीं भी चोकिंग हो सकती है।
अब बात करते हैं हम कंडेंसर चोक। ठीक है, अगर आपका जैसे रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या है, आपका कंडेंसर चोक है, तो वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चोकिंग की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बन होगा तो आपका जो गैस का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कंडेंसर चोक नहीं है। अगर कंडेंसर चोक है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। कंडेंसर अगर चोक होगा तो आपकी जो लाइनें होंगी 4-5 लाइनें ऊपर की बहुत ज़्यादा गर्म होंगी और नीचे की गर्म नहीं होंगी। ठीक है, और इसके भी 2 रीजन है, मैं एक अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, जो अगर आपका मॉइस्चर चोक है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आपका ऑयल चोक की जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपका कंडेंसर चोक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी ऊपर की लाइनें गर्म होंगी, नीचे की लाइनें गर्म नहीं होंगी। ठीक है, मतलब आधा गर्म होगा आधा नहीं होगा। जहाँ से आपका कंडेंसर चोक है वहाँ पे आपका नीचे तक वहाँ पे गर्म नहीं, मतलब गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। और जो ऊपर तक है वो आपका गर्म रहेगा, क्योंकि जहाँ से चोकिंग स्टार्ट होगी उसके नीचे गैस का सर्कुलेशन होगा नहीं, तो वो आपका कंडेंसर आपका ठंडा रहेगा, हीट नहीं होगा। तो यही मतलब चोकिंग की प्रॉब्लम है। आप इसको कंडेंसर को ऐसे पहचान सकते हैं कि ठीक है कि आपका कंडेंसर जो है वो चोक है। अब बात आती है कि सेकंड, अगर आपका जैसे कि गैस का मतलब कहीं से चोक नहीं है, आपका हीटिंग कंडेंसर कहीं से चोक नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है जैसे कि कंप्रेसर की जो पंपिंग होती है वो 500 PSI होती है। वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी कि कैसे पंपिंग को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो लिस्ट में जाएँ वो चीज़ देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपका जैसे कहीं चोकिंग नहीं है, हीटिंग कंडेंसर चोक नहीं है और फिर भी आपका 10 से 15 मिनट आपका रेफ्रिजरेटर चलता है और हीटिंग कंडेंसर जो है वो मतलब आधा हीट होता है आधा नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है, आपको इसको भी चेकआउट कर लेना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यही 2 तरीके होते हैं कि अगर चोक होगा तब हीटिंग कंडेंसर आपका ठंडा नहीं होगा नीचे, और आपका जो कंप्रेसर की पंपिंग है, क्योंकि गैस का सर्कुलेशन होगा नहीं, इतनी कंप्रेसर में पावर रहेगी नहीं। जब ओल्ड कंप्रेसर हो जाते हैं, ओल्ड रेफ्रिजरेटर हो जाते हैं, तो उनमें क्या है, पावर भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो कंप्रेसर होगा वो गैस को सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, इसी वजह से आपका हीटिंग कंडेंसर गर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ दोनों आप नोट कर लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कैपिलरी ट्यूब, अगर आपका चोक है तब आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, या फिर आपका जो चोकिंग की प्रॉब्लम है तब आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ का नोट कर लेना है कि कैपिलरी ट्यूब, अगर कैपिलरी ट्यूब चोक होगी तो आपका जो एपोरेटर होता है फ्रिज के अंदर, ठीक है, वहाँ पे क्या है, सनसनाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे अगर आवाज़ आ रही है तो आपकी कूलिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अगर आपके एपोरेटर में आगे आवाज़ आ रही है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है आपका जो रेफ्रिजरेटर है और वहाँ पे कूलिंग भी हो रही है। ठीक है, अगर वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, कूलिंग नहीं हो रही, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब साउंड नहीं आ रहा है, तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो कहीं से चोक है। और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये चीज़ सुने। जब आपकी कैपिलरी ट्यूब चोक होगी तो वहाँ पे नमी आ जाएगी। ठीक है, जहाँ से आपकी चोकिंग होगी वहाँ से आपकी नमी स्टार्ट हो जाएगी, तो यही आप इससे क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ड्रायर फिल्टर की। ठीक है, ड्रायर फिल्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि ये बहुत कम मतलब चोक होता है, ये चोकिंग को अपने अंदर संभाल लेता है, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड जाली लगी होती है। ये जाली क्या करती है, अगर थोड़ा बहुत भी डस्टी है या फिर ऑयल है, अपनी तरफ रोक लेती हैं, जो गोली होती है वो अपनी तरफ रोक लेती हैं और गैस को फिल्टर करके आउट करती हैं। ठीक है, तो जो गैस होती है उसको फिल्टर कर देती हैं और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में मतलब आउट कर देती है। कैपिलरी ट्यूब जो होती है उस प्रेशर को कंट्रोल करती है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है प्रेशर को कंट्रोल करती है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, जो डिस्चार्ज जो पाइप मतलब डिस्चार्ज जो हमारा कंडेंसर होता है वहाँ से डिस्चार्ज वाला प्रेशर आता है। ठीक है, वो ड्रायर में अगर डिस्चार्ज में से मतलब जो कंडेंसर होता है वहाँ से थोड़ी बहुत गंदगी है या ऑयल है या फिर थोड़ा बहुत कचड़ा है या फिर एयर भी है, तो वो ड्रायर क्या काम करता है, उस चीज़ को रोक लेता है और फिर गैस जो होती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है, उसको क्लियर तरीके से मतलब आउट करता है। फिर जो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब क्या काम करती है, कैपिलरी ट्यूब ये काम करती है कि उस प्रेशर को कम करके आगे आउट करती है। फिर वो क्या करता है, मतलब कैपिलरी ट्यूब जो होती है एपोरेटर में आती है, फिर वहाँ पे कूलिंग होती है, फिर सेम यही सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अगर आपका ड्रायर जो है वो आपका चोक है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ड्रायर में भी ऑयल चोकिंग हो सकती है, आपकी मॉइस्चर चोकिंग हो सकती है, ये मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया है, मगर फिर भी मैं जो ड्रायर होगा, अगर ड्रायर की चोकिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका मशीन जो है रनिंग कंडीशन में, ठीक है, तो ड्रायर जो होता है हीट पड़ता है, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वहाँ पे रनिंग कंडीशन में और वहाँ पे हीट पड़ेगा। आप ड्रायर कभी भी आप अगर चाहें तो आप हाथ से टच करके देख सकते हैं, जब आपकी मशीन जो हो रनिंग कंडीशन में
तब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे ड्रायर गर्म होता है। ठीक, अगर आपका ड्रायर चोक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ड्रायर होगा वो गर्म नहीं होगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होगी, बहुत ज़्यादा चिल्डपन होगा। ठीक है, ड्रायर में अगर ड्रायर चोक होगा तब, तो यही पहचान है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एपोरेटर की चोकिंग की। ठीक है, अगर आपका एपोरेटर कहीं से चोक होगा तो एपोरेटर में क्या है, मॉइस्चर चोक भी हो सकता है, ऑयल चोक भी हो सकता है और कचरा वगैरह भी जा सकता है। तो वहाँ पे क्या है, चोकिंग इसी तरीके से हो सकती है और आप उस चोकिंग को देखें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर जो चोकिंग है जैसे कि हाफ ऑयल चोक है या फिर एयर की जो चोकिंग है, अगर एयर है यहाँ पर, वहाँ पे नमी मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि एयर थोड़ी बहुत है, वहाँ पे क्या है, बर्फ़ जम गई, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो बर्फ़ जम जाती है, उस समय क्या है, रनिंग कंडीशन में है, तो आपको क्या करना है, गैस जो होती है, हम एलपीजी कैन जिसके पास होती है, ठीक है, जो हर एक टेक्नीशियन के पास होती है, तो वो एलपीजी कैन क्या करें, आप उस जाल पे, हमारे जो हीटिंग कंडेंसर है उस पर आप एलपीजी कैन होती है उसको आप मतलब लाइनिंग पे गर्म कर दें। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपकी आइस होगी तो कुछ चांसेस होते हैं कि चोकिंग हट जाए। ऑयल है, ऑयल भी हट जाता है क्योंकि गर्म पड़ता है तो ऑयल बह जाता है, फिर वो ड्रेन में आ जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे जैसे कि आइस है, आइस भी वहाँ पे आपकी मेल्ट हो सकती है अगर आपका हीट मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे चोकिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। 100% नहीं है कि हो ही जाएगी, मतलब कुछ हद तक हो सकता है कि वहाँ पे चोकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।